आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन लिमिटेड आईपीओ, एक कंपनी का नाम सुना सुना लग रहा है। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे, तब और ज़्यादा हमको पता चलेगा आखिर कंपनी है क्या। आइए यहाँ पे देखते हैं, कुछ डिटेल समझते हैं। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 284 से 299 पर शेयर इशू प्राइस बैंड है। लॉट साइज की बात करें तो 50 का लॉट रखा गया है। और सेल टाइप की बात करें, पूरा का पूरा ओएफएस से निगेटिव पॉइंट है। ओएफएस पूरा रहता है तो निगेटिव हो जाता है, ये पॉइंट निगेटिव है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 560 करोड़ 29 लाख का टोटल इशू साइज है। इशू टाइप की बात करें तो बुकबिल इशू आईपीओ है। लिस्टिंग बीएससी एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होगी। आइए यहाँ पे टेंटिव शेड्यूल देखते हैं। ओपनिंग 18 को ओपन हो रहा है आईपीओ, क्लोज होगा 22 को मंडे को। अलॉटमेंट की बात करें तो 23 को अलॉटमेंट आ जाएगा। वहीं हम बात करें लिस्टिंग की तो 25 को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। ये देखते हैं एक लॉट के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। एक लॉट के लिए आपको 14,950 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। बाकी आपको जितना लॉट लेना है अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितना इन्वेस्ट आप कर पाओगे। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% का है, रिटेल के लिए 35 का है, एनआईए के लिए 15% का पोर्शन है। अब मेन रिव्यू यहाँ से शुरू होता है कि आखिर कंपनी करती क्या है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है। तो कंपनी जो है टेक्नोलॉजी का सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी क्या करती है, टेक्नोलॉजी का सर्विस प्रोवाइड करती है और सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं ना, उसमें स्पेशल कहाँ प्रोवाइड करती है तो इंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक जो है कंपनी पूरा सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी का मेनली जो सर्विस की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में है। और यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे मिलेगा आपको इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का है। थोड़ा यार आगे पीछे हो रहा है। इन्फॉर्मेशन साइकिल मैनेजमेंट का है, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का है, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का है, क्लाउड सॉल्यूशन का है। एडिशनल सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का सेक्टर जो है टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे टीसीएस वगैरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह ये भी अपना सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक ठाक कंपनी है। 421 एम्प्लॉई के अराउंड यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ठीक ठाक ही कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। और इनका मेनली काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना है, दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना है। अभी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन जो है ये ग्रोथ इन सेक्टर में तो ग्रोथ है, मतलब फ्यूचर ही टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी कंपनियां लिस्टेड हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनी लिस्टेड है। तो सेक्टर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस कंपनी को मैं ज़्यादा भाव नहीं देने वाला हूँ। कि फाइनेंशियल की बात करें, 2023 में टोटल रेवेन्यू हुआ था 805 करोड़ का। 24 में 795 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू में डिप आया। 2025 में 942 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू फिर से इंक्रीज हुआ, करीब 19% के अराउंड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भैया हर साल बढ़ा है और पिछले साल के कंपेरिजन में 21% के अराउंड ग्रोथ हुआ है। और वहीं हम बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ भैया यहाँ पे देखेंगे हर साल बढ़ा है। रिजर्व देखेंगे हर साल आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 42 करोड़ के अराउंड टोटल बोरो है इस कंपनी के ऊपर। आइए कुछ इंडिकेटर की मदद से और डेप्थ में इसके फंडामेंटल को हम समझते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पेड मार्जिन 8.87% का है पेड मार्जिन, तो अच्छी बात है, बढ़िया पेड मार्जिन है, ठीक ठाक पेड मार्जिन है। और आरओई की बात करें 21% का है, आरओसी 28% का है। ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो इनका फंडामेंटल गुड है, फंडामेंटल गुड है, मतलब कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, रिस्क लेना चाह रहा है। इसमें रिस्क तो है भैया, रिस्क तो है, लेकिन अब कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, रिस्क लेके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए आईपीओ ठीक ठाक है। फिलहाल जेएमपी की बात करते हैं तो जेएमपी अभी नहीं चल रहा है। जेएमपी का जैसे कुछ अपडेट आता है हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे और व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर दूंगा, तो दोनों जगह आप ज्वाइन कर लो, या हो सके तो जहां भी आपको ज्वाइन करना है दो में से एक तो ज्वाइन ही कर लो। जेएमपी वगैरह, अलॉटमेंट वगैरह, लिस्टिंग वगैरह सारा अपडेट आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं कि इसमें मैं क्या करने वाला हूँ और आप क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें जीएमपी 15 से ऊपर रहता है तो मैं इसको लिस्टिंग गेन के लिए कंसीडर करूंगा। किसके लिए कंसीडर करूंगा, लिस्टिंग गेन के लिए कंसीडर करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं कंसीडर करने वाला हूँ। कि यदि किसी को रिस्क लेके लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है इसमें, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल इसका ठीक है, फंडामेंटल गुड है, एकदम बेस्ट तो नहीं है लेकिन गुड है। इस सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं और अपना काम कर रही हैं, तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए ही सोच रहा हूँ। बाकी आप क्या करने वाले हो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।